तो नेपाल में इस वक्त सिर्फ तबाही के बाद की तस्वीरें आपको नजर आएंगी और वो तस्वीरें जहां पर जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जरा देखिए आप, यहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए जो लोग इस मलबे में उन जगहों पर फंस गए हैं जहां पर अब जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, उनकी मदद यहां पर की जा रही है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये सैलाब वहां पर आया जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया है। इससे बहुत नुकसान वहां पर हुआ और त्रिशूली नदी खासतौर पर इस तबाही की गवाह बनी है। रणवीर हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी वहीं से। रणवीर, देखिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, जिंदगी की तलाश वहां पर है, लेकिन इस सैलाब के बाद बड़ी हृदय विदारक तस्वीरें सामने आ रही हैं। त्रिशूली नदी के पास आप मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि वहां से शव लगातार मिल रहे हैं। जरा बताइए आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जहां तिब्बत में बादल फटा वो असर सबसे ज्यादा रसुआ में आया, लेकिन डेड बॉडीज रसुआ में बहुत ज्यादा नहीं मिली। उसकी वजह क्या है कि जो पानी का बहाव है, जैसा मैं दिखा रहा हूं, मेरे दाईं तरफ यानी इस तरफ जो रसुआ वाला हिस्सा है वो आता है, यानी कि जहां से पानी आ रहा है, और मेरी बाईं तरफ जिधर पानी जा रहा है ये चितवन की तरफ जा रहा है। तो ऊपर से जो डेड बॉडीज से लेकर तमाम सारे पेड़ या सामान इस नदी के तेज बहाव में बह रहे हैं और बहते हुए जाते हैं चितवन यानी कि नारायण घाट में जाकर के नदी का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस बड़े फैलाव की वजह से वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं। 136 के आसपास डेड बॉडीज़ कल रात तक मिल चुकी थी। और अगर इस इलाके की बात करें, मैं इस वक्त धडिंग ज़िले में हूँ और धडिंग ज़िले के आगे काठमांडू जाने वाला रास्ता अभी भी बंद है। रेस्क्यू रसुआ में चल रहा है क्योंकि रसुआ के जाने के जितने भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते बंद हैं। सिर्फ एयर रूट है जो बचा हुआ है और एयर रूट की वजह से लगातार फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं और फ्लाइट से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। 389 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। लेकिन एक दूसरा रिस्क जो है वो रिस्क क्या है? एक भूकंप की खबर है कि तिब्बत में 5 तीव्रता का भूकंप है और इस भूकंप की वजह से इस इलाके में अलर्ट आया है। अलर्ट इस बात का आया है कि जब भी आपको कहा जाएगा आप तुरंत अपने जगहों को छोड़कर चले जाइएगा। मैं फिर एक बार तस्वीरें दिखाता हूं कि ये जो नदी है ये त्रिशूली नदी है और त्रिशूली नदी के बगल में जो पेड़ लगे हुए हैं वहाँ आप देखिए अभी भी बहुत सारा मलबानुमा सामान पड़ा हुआ है। तो वो जो मलबानुमा सामान है वो बता रहा है कि जब परसों बाढ़ आई थी तो पानी कहाँ तक बढ़ के गया था। अभी जल स्तर थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिर से बताया जा रहा है कि ये जल स्तर बढ़ सकता है। कितना ऊपर आएगा, कितनी तीव्रता से आएगा, कितना उसका वेग अच्छा होगा। रणवीर, एक और अपडेट आप यहाँ पर जरा दीजिए, क्योंकि जिस लेक का जिक्र आपने भी यहाँ पर किया वो चीन की तरफ से अलर्ट दिया गया है कि वहां पर पानी जमा हो रहा है, एक लेक बन गई है और वो शायद बस भी हो जाए आने वाले कुछ दिनों में। तो ये 6 से 7 जिले जो नेपाल के जहां पर इतनी तबाही मची, क्या अभी भी वहां पर कुछ लोगों की रिहाइश है उसको खाली करवाया जा रहा है? कैसे अब यहाँ पर ये जो एक्शन है वो लिया जा रहा है ताकि अगर इस तरह के हालात दोबारा बने तो लोगों के लिए उनको बचा पाना जो है वो संभव हो पाए? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि तिब्बत से जो पानी आता है वो भोटे कोशी नदी बनकर के आता है। त्रिशूली तक वो भोटे कोशी नदी रहती है। त्रिशूली के आगे वो पानी 2 हिस्सों में डाइवर्ट होता है और डाइवर्ट होकर जहाँ मिलता है वहाँ से त्रिशूली शुरू हो जाती है। यानी कि ये जो नदी है पानी वही है, लेकिन यहाँ से त्रिशूली और नारायण घाट के बाद ये नदी जो है इसका नाम फिर बदल जाता है, नारायणी हो जाती है और भारत में जाके ये नदी गंडक हो जाती है। ये पूरा जो नदी का रूट है इस नदी के आसपास के इलाकों में ऑलरेडी अलर्ट है। प्रशासन ने ये कहा है कि जब भी हमें चीन से खबर मिलेगी कि तिब्बत में बादल फट गया है, क्योंकि अभी 3.2 का एक भूकंप आया, 5 तीव्रता का एक भूकंप आया है, ऐसे में बार बार भूकंप भी आ रहा है, ग्लेशियर भी वहाँ पर टूटने की वजह से कमज़ोर हुआ है, पानी भी इकट्ठा हुआ है। तो जब भी वहाँ टूटेगा तो लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पहुँचने में अलग अलग इलाकों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग है। तो उतना टाइम बचेगा, मोबाइल पर अलर्ट जारी किया जाएगा और लोगों से कहा जाएगा कि वो तुरंत सेफर जगहों पर चले जाएं। रणवीर, एक संक्षिप्त में छोटा सा अपडेट और दे दीजिए, जो भारतीय वहां पर हैं जिनको तलाशा जा रहा है उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कितने लोगों से संपर्क हो पाया है और कितने जो लापता हैं उनका नंबर कुछ मिल पा रहा है? देखिए, जो लापता हैं और जो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आए थे या रजिस्टर करके आए थे, क्योंकि नेपाल में 2 तरह के लोग आते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं उन लोगों की तो जानकारी है। जो अपनी गाड़ियों से आते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं क्योंकि उनको कस्टमर भंसार बना के आना होता है। लेकिन जो लोग
पैदल आते हैं नेपाल में और नेपाल की गाड़ियों से अंदर जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जिन भारतीयों का अभी तक लिस्ट आया है, जो रिकॉर्डेड जिन लोगों के नाम थे, और उनकी वापसी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से लोग जब वापस जाते हैं तो अपनी गाड़ी की एंट्री और एग्जिट दोनों करा के जाते हैं। तो जिसकी एग्जिट नहीं हुई है और उसका स्टेटस नहीं पता चल रहा है, वो मिसिंग माना जा रहा है। साथ ही कैलाश मानसरोवर के रूट के लोग भी जो हैं, उनको भी बहुत से लोग हैं जो मिसिंग हैं, और लगभग जो नंबर्स आ रहे हैं 36 के आसपास इंडियंस थे जो रेस्क्यू किए गए थे। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चला है और उनकी भी तलाश जारी है। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी रणवीर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और तबाही भी यहां पर काफी मची। अब ये तस्वीरें सर आप देखिए, यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सुरंग है एक, जहां पर फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। 833 लोगों को सुरक्षित अब तक निकाला गया है। त्रिशूली प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर टनल में अब भी 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सुरक्षित निकासी के लिए यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये मुश्किल स्थितियां यहाँ पर जो बनी है तबाही के बाद, उसके बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जो लगातार यहाँ पर हो रहा है। ये त्रिशूली प्रोजेक्ट की सुरंग है जिसको आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और बचाव की कोशिश यहां पर लगातार जारी है। अब भी बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग हैं जो इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार कोशिशें यहां पर हो रही हैं। तो नेपाल में विनाशकारी आपदा के बीच एक नया खतरा भी मंडरा रहा है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। नेपाल के पहाड़ों में एक और झील वाटर बम बनने के कगार पर है। अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। Oh my God, भारत